हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं LSM 77 में। आप लोग देख रहे हो बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का हवाली चार्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मार्केट के अंदर एक डेड कैंड मतलब गिरावट आ सकती है, और मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना के डाला था। आप देख सकते हो कि मैंने आपको बोला था कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देगी तो उस टाइम मार्केट में आपको एक पैनिक क्लियर दिखेगा, और उसमें लिखा भी था कि 2000 पॉइंट मिनिमम। आपको आप चेक कर सकते हो, ये मेजर फॉल आपको यहाँ दिख रहा है, 2100 पॉइंट का फॉल हुआ है। तो मैं ये आपको पहले ही वीडियो बना के अलर्ट किया था कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते मार्केट गिरने ही वाली है। और मैंने आपको बोला था कि आपको किसी भी कंडीशन में बाइंग करने के बारे में नहीं सोचना है। आपको एक चीज़ और बोला था कि मार्केट में जो भी पोजीशन लेना है आपको 18 तारीख की ही हम पुट को होल्ड करेंगे, ये आपको बोला था। और मार्केट में एक चीज़ और बताया था मैंने, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि आपको जिस दिन भी मार्केट 47,847 ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका मैं बताता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट 48,440, जब भी इसके नीचे मार्केट आएगी हम पुट को कैरी ही करेंगे। और मार्केट देखिए, कल जब मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया था तो हमें यहाँ क्लियर हो गया था कि मार्केट आप कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे ही जाएगा, और मार्केट इसके बाद इसका ऊपर गया ही नहीं है। तो हमने यहाँ पुट की पोजीशन की, लेकिन मैंने अभी भी ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, मैंने निकला नहीं हूँ। अब मुझे जो लगता है मार्केट में अभी कम से कम एक गिरावट अभी और बाकी है, जो लगभग यहाँ से लगभग मेरा जो अनुमान है, पहला जो मेरा जो टारगेट है 45,250, इस लेवल तक कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करेगी। और इस गैप को फिल करने का मार्केट एक डेड कैट बाउंस देगी, लेकिन हमें वहाँ भी बाइंग नहीं करना है, हमें ओनली फॉर सेल करने के बारे में ही सोचना है। अभी भी कल आपको मार्केट के अंदर जब भी बाइंग दिखे आपको वेट करना है, जैसे ही आपको सिग्नल मिले गिरने का तुरंत आपको उसमें बेयरिश मार्केट को कर देना है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा वो था। अभी हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के बारे में हम कल क्या करें, निफ्टी में हम कल कैसे करें, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसके लिए हम पहले से एडवांस में तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, निफ्टी के अंदर कुछ थोड़ा सा अलग चल रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन अब मार्केट में निफ्टी के अंदर भी एक कम से कम आपको 21,000 से लेके 20,500 तक के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जैसे हमने जो मार्क किया हुआ है पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखिए, क्योंकि यहाँ क्या है, एक सपोर्ट मिल रहा है बार बार मार्केट को। इस जगह मार्केट यहीं से बाउंस होती है बार बार। ये सपोर्ट जो है ना, 10 की बेस पे सपोर्ट था, और मार्केट ने पिछली बार भी जब आया था तो मैं आपको बोला था जब तक मार्केट 21,600 के नीचे होल्ड नहीं करेगी हम पुट कैरी नहीं करेंगे। लेकिन अब मार्केट ने क्लियर 21,600 के नीचे होल्ड कर दिया है, तो अब यहाँ हमारी पोजीशन जो है होल्ड ही रहनी चाहिए, और इस मंथ में हम एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। अब मुझे जो लगता है कि इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में भी गिरावट रहेगी, फरवरी मंथ में, क्योंकि बजट आने वाला है, लेकिन पहले ही गिरावट रहेगी। हाँ, लेकिन 22 तारीख को आप ध्यान रखिए, आप कोई भी पोजीशन जो लेके जाएं हैज पोजीशन के लिए ही लेके जाएं, जो क्योंकि उस दिन फ्राइडे पड़ रहा है और 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, और 22 तारीख को मंडे है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट उस रिएक्शन के चलते पूरा विश्व उस चीज़ के लिए तैयार है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा देखने का चाहता है, तो उसमें मार्केट भी डेट कैश एक बाउंस आ सकता है यहाँ। ये जो बता दिया आपको। अब लेकिन क्या है, हम बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि निफ्टी के अंदर हम ट्रेड कैसे लें। तो आपको एक क्लियर बता दूँ, अब मार्केट कल क्या होगा, जैसे आप मार्केट कल गैप अप भी खुल सकता है, मान लो गैप अप खुलना है, तो आपको पैनिक नहीं होना है इतनी जल्दी, लेकिन आपको जाने दो ऊपर जाना, जैसे ही जाएगी तो यहाँ कहीं ना कहीं सस्टेंस करेगा। जैसे ही आपको सस्टेंस करे तो वहाँ आपको पोजीशन कैरी करके ऊपर एसएल डाल देना, और आपको इसको बिल्कुल मैं बोलूँगा आपको कम से कम 250 तक आपको कैरी करना है यहाँ, क्योंकि आप 250 तक आप कैरी करोगे शॉर्ट पोजीशन को, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ मार्केट गिरावट के लिए, और आपको कोशिश करना कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ही लेना, अब मंथली एक्सपायरी की लेना। अगर आप कल वाली एक्सपायरी में लोगे तो शायद आपको प्रॉफिट में जल्दी नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा आप कल की एक्सपायरी में भी काम करें, उसका प्रॉफिट होने के बाद आप जो भी पोजीशन बनाएं आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ही बनाएं। अगर आपकी पोजीशन होल्ड है तो आपको होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें पहले से ही एडवांस में बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मार्केट में डाइवर्सन दिख रहा था हमें। और आप अगर RSI भी चेक करोगे तो RSI में भी डाइवर्सन दिख रहा है क्लियर, और चार्ट के ऊपर भी क्लियर दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ट्रेंड को फॉलो करके नीचे की तरफ आने को तैयार है। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि हायर लो और लोअर लो की पोजीशन बन रही थी, ये हमारा हायर था और यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ फिर, लेकिन यहाँ एक डेड कैट बाउंस दिखाया लोगों को फंसाने के चक्कर, और मार्केट ने उसी के चलते गैप डाउन यहाँ से खोल दिया। तो ये चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे पैनिक करती है बार बार, और ये लोगों को फंसाने का काम है पूरा पूरा।
तो अब हम जो कैरी कर रहे हैं पोजीशन, मैंने जो आपको बताया है कि कम से कम मेरा जो पोजीशन है लगभग 20,500 में आपके लिए एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ कि मुझे दिखता है कि मार्केट आने वाले दिन में एक 20,500 तक के लेवल यहाँ आराम से देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा यहाँ गैप भी है 20,500 से लेकर, और लास्ट जो गिरावट होगी हमारी लगभग 20,400, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कहीं गिरावट अभी इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट पर है। हम यहाँ एक पोजीशन फिर से यहाँ बाइंग की ही बनाएंगे। तो याद रखिए कि आपको इस लेवल पर शॉर्ट नहीं करना है, इस लेवल पर आपको बाइंग के बारे में सोचना है, चाहे वो स्टॉक में आप होल्डिंग कर रहे हो या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी है आप यहाँ तो हम एक बाइंग की पोजीशन कैरी करेंगे जो भी लॉन्ग होगी हमारी यहाँ से, और फिर से हम एक अच्छी एक नई हाई के लिए तैयारी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऑलरेडी जिन लोगों ने हमारा वीडियो पहले से काफ़ी टाइम से देख रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि क्या आपने इस बार अच्छा प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया है आपको सेलिंग करने के लिए। क्लियर दिख रहा था मार्केट में कि अब मार्केट कहीं ना कहीं एक गिरावट के लिए तैयार थी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ था, वहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है, और मार्केट यहाँ से कहीं ना फिर से एक बार नीचे आने के लिए तैयार है। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ सॉरी, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी के बाद सेंसेक्स की भी आप गिरावट देखोगे तो सेंसेक्स में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई है, तो इसलिए आपको इस एक्सपायरी में हमेशा कोई भी मेजर आपको बाउंस की तरफ मार्केट अगर ले जाए तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं यहाँ ऑपरेटर आपको फंसाने के लिए तैयार है। इसलिए इस ऑपरेटर चाल से जो बचना है तो आपको क्लियर इस चीज़ को देखना होगा कि हम कैसे बचें। धन्यवाद, थैंक यू।